स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.11 फ्रॉम पेज नंबर 208 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स, आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें सुक्रोज में आपने पानी डाला है, ठीक है, और उसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है प्रोड्यूस हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन। ठीक है, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻13। ठीक है, टेम्परेचर उस टाइम पे ऑब्जर्व कितना हो रहा है, 300 केल्विन। नाउ कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन। आपको जो है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू एट 300 केल्विन, राइट। तो इसका हमारे पास हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी फॉर्मूला किया हुआ है, दैट इज डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303, राइट, आर टी लॉग के सी। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ के आए हुए हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास गिवन वैल्यू कौन कौन सी है, के सी की वैल्यू गिवन है, के सी इक्वल टू 2 × 10⁻13, राइट। टेम्परेचर गिवन है, दैट इज 300 केल्विन, ओके। एंड आर की वैल्यू जो है, अब हमने गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसके विद रिस्पेक्ट लेनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आती है वो नॉर्मली जूल में आती है, तो हम जो आर की वैल्यू लेंगे वो भी जूल में होगी। सो इट विल बी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। नाउ आप सभी वैल्यूज पुट कर दोगे, सो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन आ गया, राइट। एंड लॉग की वैल्यू हमारे पास केसी की वैल्यू जो है सॉल्व करके आ जाएगी, राइट। सो अब हम जो है पहले लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। हमारे पास जो केसी की वैल्यू है दैट इज 2 × 10⁻13, यही है, तो हमने इसी का लॉग सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो लॉग है ये m × n में गिवन है। ठीक है, तो हमें पहले ही पता है कि अगर मेरे पास log m × n की फॉर्म में आता है तो हम उसको log m प्लस log n कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 × 10⁻13 जो है क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 10⁻13 आ गया, राइट। अब ये log अगर हम देखें तो ये log m पावर n की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो ये भी log m पावर n अगर हमारे पास गिवन होता है तो हम उसको n log m कर लेते हैं, राइट। तो ये अब सॉल्व होके हमारे पास log 2 प्लस n आगे आ गया, मतलब 13 आ जाएगा, log 10 हो गया, ओके। सो log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 आती है। ठीक है, 13 इंटू log 10 1 होता है, ओके। सो 0.3010 प्लस 13 आ गया। ठीक है, अगर आपको लॉग नहीं निकालना आता है, मैंने इसकी अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हो। सो 0.3010 जब आपने 13 में प्लस किया तो यू गेट 13.3010, राइट। अब हमने लॉग की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। नाउ ये वैल्यू हम केसी की जो आई है विद रिस्पेक्ट टू द लॉग हम पुट कर देंगे। सो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314। अब यहाँ पे केल्विन इनवर्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यूनिट्स जूल पर मोल रह गए, इंटू 300 इंटू log 2 × 10⁻13 की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया दैट इज 13.3010, राइट। अब हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आपने 2.303 को 8.314 के साथ एंड 300 एंड 13.3010 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है दैट इज -7640 2.8 जूल
पर मोल, राइट। अब हम इसको जो है जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आई नो दैट 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल आता है, ठीक है। 1 जूल क्या आ जाएगा, 1/1000 किलो जूल हो गया, राइट। तो इस वैल्यू को जब हम 1/1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर इन किलो जूल, -76402.8 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया, ठीक है। इट इज किलो जूल पर मोल। जब आपने 1000 के साथ इसको डिवाइड किया तो यू गेट -76.402 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर फाइनल आंसर।